आदम नाज़रीन सेडिस में आपका खैर मकदम है। बीजेपी जिला सदर पुंछ राजेश कुमार शर्मा की निगरानी में बीजेपी के दफ्तर में एक रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बीजेपी पार्टी कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 150 मेंढक के 134 सभी पोलिंग बूथ पर बीजेपी नंबर 1 पे आनी चाहिए हमेशा के लिए। ये असेंबली के पोलिंग बूथ जितने हमारे बैंक ऑफ सरपंच है, जब हम जीतेंगे पार्टी कोई ये वो पार्टी नहीं है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके पार्टी चलाती है। बहुत सारे लोगों ने प्रदीप शर्मा साहब और सुनील गुप्ता साहब, सतीश शासन साहब, कंदारी साहब, सरदार कुलदीप सिंह साहब, ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने पार्टी सरबराही में यहाँ पे लोग मंडी में ये पुंछ में इन्होंने चाहे पार्टी को जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि लास्ट व्यक्ति का इंसाफ होता है ना, अगर हमें वो पहुंचाना है तो हमें हर अपना अच्छा आदमी जिताना है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे मोहर लगानी पड़ेगी, तो तब ही ये इंसाफ पहुंच सकता है। अगर हम नारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लगाते रहें और वोट देते वक्त हम कुछ और सोचें तो उन जालिमों के हाथ में हुकूमत रहेगी। हमारे अच्छे आदमी जीत के नहीं आएंगे। हम अपने गांव की, अपने शहर की, अपने मोहल्ले की डेवलपमेंट नहीं कर सकते और गरीब आदमी को इंसाफ नहीं दे सकते। मुझे उम्मीद है कि ये जो नई टीम बनी है, शर्मा साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना है, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई है। पहले यहाँ हमारे 7 मंडल होते थे, अब मेरे ख्याल में 10 तो हम मेरे वक्त में थे, अब मैंने सुना कि 12 या 14 बन गए हैं। अच्छे अच्छे लोग, बशीर बजरान साहब जो पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं, सरपंच हैं, इनको एसटी मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे रविंद्र रैना साहब ने एक मशवरा पूछा था कि आपकी बेटी को हम कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं या बशीर बजरान का नाम भी उन्होंने कहा, जो परेड ग्राउंड में जिसने ज्वाइन किया था वो खुले वाला, तो या उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए। तो मैंने कहा बेटी की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको बुला, अच्छा आदमी है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा। जहांगीर खान साहब अब सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी में चले गए हैं, मगर ब्लॉक पुंछ में है अभी तक। इन लोगों को जिम्मेदारी मिली, मास्टर कुमार दी, यानी जितने भी, और सबसे बढ़ के अगर मुझे कोई खुशी हुई है तो वो ये हुई है कि रविंद्र रैना साहब ने साहिल मीर साहब, तो गुलाम नबी मीर साहब का बेटा है। गुलाम नबी मीर को सारी दुनिया जानती है, शहर का बच्चा, गांव का बच्चा, जिसके घर में, मुझे याद है मेरा घर वहाँ सड़क से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, जब मैंने मकान बनाया था तभी गुलाम नबी मीर ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। कहाँ इन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की। तो ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी में लाने का मकसद है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जब हम अच्छे लोगों को, जो अपने घर से देने वाले हैं ना कि खाने वाले हैं, ऐसे आदमी को पार्टी में लाया है। श्री खालिद हुसैन जी जो पिछले 40 साल से एलसी के स्ट्रॉन्ग वर्कर रहे, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सदर हुसैन खान साहब जो आप पंच हैं बबलिया से, तो सदर जी पंच हैं, राजेश जी सदर साहब को
श्री महमूद खान साहब यह भी बात है पूर्णिया से, एक बार इनका भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। महमूद खान साहब है पूर्णिया से, एक बार इनका भी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सारे इकट्ठे हो, सारे इकट्ठे खड़े रहो। मुबारक है जी, बहुत बहुत मुबारक है। हुजूर खान साहब के भी पहुंचे, ये हुजूर खान साहब के भी पहुंचे, इनको तालीम दे रहे हैं। आपको मालूम है वीर वीर बहुत बहुत भाई, साहिल खान साहब जो यूथ के लीडर हैं, वो भी आज एमसी को छोड़कर देंगे। विभोर जी एक ये अपने विशेष वाला जो पहले मिलिट्री मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी थे, अब डिस्ट्रिक्ट में प्रिजन में मेरे पास लिस्ट नहीं थी, गलती हो गई है। बशीर साहब के लिए एक बार तालियों से स्वागत करिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बशीर साहब को बहुत उसकी पूरी टीम, उनके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिपाही बनकर भारतीय जनता पार्टी की खिदमत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस ढंग को हमेशा ऊंचा ले जाएंगे। और मैं तमाम अपने भाइयों से ये कहूंगा कि जितने भी लोग टीम के अंदर शामिल हुए हैं, ये सब लोग ये समझें कि आज से हमारा ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारा घर है और हमारी इज्जत और हमारी शान इसी पार्टी के साथ है। शुक्रिया। जय प्रोग्राम था जो मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद जो टीम का गठन हुआ था, जिसमें 2 जनरल सेक्रेटरी बने हैं और वाइस प्रधान बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, मीडिया इंचार्ज में बने हैं, सोशल मीडिया बने हैं और उसके बाद स्पोक्स पर्सन बने हैं। साथ ही साथ हमारे 7 मोर्चे उनके अध्यक्ष बने हैं। इन सारी टीमों में जो है आज हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जनाब विभोद गुप्ता जी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में पहुंचे हैं और उससे उनके आने पर एक हमारे यहाँ के जो साहिल मीर जी हैं, उनको जो है यूथ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। उनके घर में 10 बजे वहाँ पर नाश्ता सा और वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने यूथ का जो प्रोग्राम वहाँ पर रखा हुआ था। उसके बाद एक रैली सी बन गई, रैली की शक्ल में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पुंछ में यहाँ पर उतारे हैं। तो जो लोग यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम के बने हैं और मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, उन सबको यहाँ पर आज एक सम्मानित का जो प्रोग्राम श्रीमान विभोद गुप्ता जी ने यहाँ पर रखा हुआ था, वो सभी यहाँ पर सम्मानित हुए। और इसके बाद हमारा ये लक्ष्य आम गरीब आदमी तक पहुँचना और इनको सबको हिदायत देनी कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो बताई हुई स्कीमें हैं, वो स्कीमें एक आम जनमानस तक पहुंचानी। और इसके लिए आज पार्टी ने जो गठन किया, और मैं यहाँ के जो पुंछ के और जहाँ जहाँ से भी जो हमारे टीम के जो कार्यकर्ता आए थे, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जो मीडिया के हमारे भाई हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पर जो कवरेज, अच्छी कवरेज जो है, जो सच्चाई की जो कवरेज है, वो आम आदमी तक पहुँचाते हैं। मैं आज सबका जहाँ पर जिन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पर पंचों सरपंचों ने सुरनकोट से, महेंद्र से, पुंछ से जो है जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं सबका जो है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, जो कि एक अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको युवा मोर्चा का प्रधान यहाँ पे चुना है, तो आप क्या कहेंगे और किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? सबसे पहले तो हमने लोगों को ग्राउंड लेवल से साथ में जोड़ना है।
जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जो जहाँ पे उनको दिक्कत आ रही थी, जहाँ पे कोई पार्टीबाजी के हिसाब से हमने नहीं करना, जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता होंगे उनके भी काम करने, बाकी जो नए लोग हैं जो हमारे से दूर हैं उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। ग्राउंड लेवल पे हम सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे और इस पार्टी को अरूज पे ले जाने का काम करेंगे। तो आगे ये भी बताएंगे कि जैसे आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है, जो जिला का प्रधान होता है युवा को उसकी बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो मंडल बंद यूथ को, नए यूथ को जोड़ेंगे तो डेवलपमेंट के काम को किस तरह की तवज्जो रहेगी आपकी? डेवलपमेंट काम में हम पूरा टीम वर्क करेंगे। जो मेरे हिस्से का काम आएगा वो मैं अपने ग्रास रूट से शुरू करूँगा। उसमें हमने अच्छी टीम बनानी है, जो एक डेडिकेशन हो, जिसमें काम करने का जज्बा हो, ना कि खाली हमने नाम की टीम बनानी है जो ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट भी करा रही थी। तो हमारी तरफ से जो हमारे चैनल के माध्यम से युवा को किस तरह का संदेश देंगे, जो युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं किस तरह के यहाँ पे लोग? उसमें थोड़ी हमें जागृति लानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बेरोजगारी रहेगी उसमें वो लोग हैं उस तरफ ज़्यादा जाएंगे। हमने कोशिश करनी है कि जितना जो मोदी जी की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो हम ग्राउंड पे जब लोगों को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उनको उनकी सुविधा दिलवाएंगे, तो तब उसमें आगे आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा ये जो देश है नया भारत की तरफ जाएगा। पार्टी का सबसे पहले पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी भाई साहब का, रविंद्र रैना साहब का, अमित शाह साहब का, और मैंने पार्टी में लगन से काम किया। इंशाअल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ तीनों को 3 सीट हम जीत का भारतीय जनता पार्टी की जोली में डालें और हम लगन से काम करें और हम हर आदमी को जोड़ें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से काम किया। हमारे सुनील गुप्ता जी यहाँ के बहुत बड़े मेहनती आदमी हैं कि उन्होंने जो हमें ये दर्जा दिया, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शर्मा जी जो हमारे ज़िला अध्यक्ष बने हैं पुंछ जिला के, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उनकी पूरी टीम को, पूरी उनकी ज़िला की जो नई टीम बनी है, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, इनको बधाई और शुभकामनाएं। जो इनका अब आने वाले 3 साल का टेन्योर है, बड़ा ही उसमें चैलेंज है। सारे चुनाव इसमें आने वाले हैं, असम्बली के चुनाव, पंचायत के चुनाव, कॉर्पोरेशन के चुनाव और मेंबर पार्लियामेंट, BDC, DCC सब चुनाव आने वाले। मैं मान के चलता हूँ कि इनकी सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी पूरे पुंछ जिले से चुनाव जीतेगी, और जो 50+ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने एक लिया है कि चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, और उसमें पुंछ जिले का एक बड़ा योगदान होगा। 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और आज आपने देखा कि किस ढंग से ज्वाइनिंग जो है पूरे पुंछ जिले से सैकड़ों की तादाद से लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उसमें गुज्जर समाज के लोग, पहाड़ी कबीले के लोग, सिख समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हमारी महिलाओं ने, बेटियों ने, बहनों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे ये लगता है कि पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से जो है वो काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो एक नारा है, और उस नारे के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी आज तेज़ी से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उसका कद जो है वो ऊंचा होता जा रहा है। एक दौर के अंदर अगर हम बात करें तो पुंछ और राजौरी ज़िले के अंदर मुस्लिम समाज पूरे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ा था। आज और पुंछ और राजौरी के अंदर पहाड़ी कबीले के लोग, बकरवाल समाज के लोग, गुज्जर समाज के लोग जोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये जो एक सबके विश्वास की बात है कि गुज्जर समाज के साथ जो है वो इंसाफ किया, बकरवाल समाज के साथ इंसाफ किया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को जो है वो हटाया गया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, पहाड़ी कबीले को ST का दर्जा जो है जल्द ही जो है वो मिलने वाला है, और OBC समाज को भी उनके राइट्स मिलने वाले हैं। ये एक बड़ा कारण है राजौरी पुंछ के अंदर कि सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। सर कल उमर साहब का एक जिस ढंग से अमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब एक झूठी बयानबाजी करते हैं, जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों को हमेशा उन्होंने गुमराह किया। पिछले दिनों अमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम PSA को जो है वो हटाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये PSA लाया किसने? उनके दादाश्री जो है शेख अब्दुल्ला साहब ने 1978 के अंदर जो PSA लाया था, और उस समय जब उनको ये लगा था कि भाई अपने विरोधियों को दबाने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को दबाने के लिए PSA का इस्तेमाल उन्होंने किया। टाडा इस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने लाया, पोटा जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने लाया, और आज वो कहते हैं हम PSA हटाएंगे। आपने तो लाया भाई, इसलिए मेरा ये मानना है कि उनकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना।